हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो हाईवे। 14 तारीख को सोनभद्र में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन लगभग तय हो चुका है। राष्ट्रपति जी का हमारे जिस क्षेत्र में आगमन हो रहा है उस क्षेत्र से उनका गहरा लगाव रहा है। क्षेत्र का जो नाम है वो मेयरपुर ब्लॉक बभनी के बगल में चपकी और चपकी के पास कारीडाट गांव है। वहां पर सेवा कुंज आश्रम सेवा समर्पण संस्थान जो कि आदिवासी वनवासी भाइयों के कल्याण और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का कार्य करता है। इस दिशा में जो कार्य हो रहे हैं उनकी प्रगति और कुछ भवनों के लोकार्पण के हेतु हमारे राष्ट्रपति जी का वहां आना होगा। आपको मैं कुछ जानकारियां दे दूं कि सेवा समर्पण संस्थान और सेवा कुंज जो है वहाँ किस तरीके की गतिविधियां होती हैं और क्या होता है। यह एक बृहद क्षेत्र में फैला हुआ जनजातीय क्षेत्र में फैला हुआ एक स्थान है जहाँ पर संस्था काम करती है, सेवा समर्पण संस्थान, जो कि वनवासी भाइयों की सामाजिक और सांस्कृतिक जो उनकी विरासत है उसको सहेजने, संवारने और संवर्धित करने के कार्य को करती है, जिसमें वह उनकी भागीदारी बढ़ाती है। उनको एक छात्रावास जैसी व्यवस्था में रखती है और इस तरीके से उनके जीवन को सुधारने, उनको संवर्धित करने का कार्य करती है। बहुत ही सुंदर कार्य वहाँ पर हो रहा है। और जहाँ पर पहले से ही 250 के आसपास बच्चे रहा करते थे, जिनकी क्षमता बढ़ाकर 500 के आसपास करने की योजना बनाई गई है और उसका आसपास के क्षेत्र में बहुत ही प्रभाव है। और लगातार वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए वनवासी भाइयों के जो बच्चे हैं लगातार वहाँ पर आते हैं। उनका प्रयास रहता है कि उनका नामांकन हो जाए। तो हमारे राष्ट्रपति जी का जो कार्यक्रम वहाँ पर प्रस्तावित है उसमें एक विद्यालय है और 2 छात्रावास और 1 भोजनालय, कुल मिलाकर 4 भवनों का लोकार्पण होना है। जो विद्यालय है उसका नाम है बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ और जो छात्रावास हैं अंत्योदय और अरुणोदय, इसी तरीके से सबरी भोजनालय, जिन सभी भवनों का हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी उद्घाटन करेंगे, यानी कि लोकार्पण करेंगे। उनके कार्यक्रम और उनके आगमन की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं, लगभग पूरी कर ली गई हैं, चाहे वह सुरक्षा के स्तर पर हो, चाहे उनके स्वागत से संबंधित हो और प्रोटोकॉल, और जहां कोविड महामारी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी देखते हुए किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में किस तरीके के लोग शामिल होंगे, किस तरीके के लोगों का आना होगा, इसमें 20,000 वनवासी भाई बहन जो कि आसपास के क्षेत्रों से होंगे वह उसमें सम्मिलित होंगे। और उनके कार्यक्रम की शुरुआत होगी, उनका हेलीकॉप्टर जो कि एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर होगा, 4 हेलीकॉप्टर वहाँ उतरेंगे। और उनका इसी तरीके का पिछले वर्ष भी एक बार कार्यक्रम प्रस्तावित था जो कुछ कारणों से नहीं हो सका था, और उसका कारण था कि नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष का आना हुआ। बाद में कोविड महामारी की वजह से उनका आना जो है वह टल गया था। और पिछले वर्ष उनका आना जो प्रस्तावित हुआ था बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में ही हुआ था। तो इस बार चूँकि इस जगह से उनका गहरा रिश्ता रहा है, लगाव रहा है, पहले भी उनका यहाँ प्रवास हुआ है। जैसा कि बताते हैं कि हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी भी रहे हैं और लगातार आदिवासी जनजाति और वनवासी भाइयों बहनों के उत्थान के लिए बीच बीच में उनकी सक्रियता देखने को मिलती रही है। उनका आगमन सबसे पहले यहाँ मिर्ज़ापुर में होगा। मिर्ज़ापुर में वह माता विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। यहाँ पर अष्टभुजा हेलीपैड पर उनका आना होगा। और जैसा कि बताते हैं कि यहाँ पर माता विंध्यवासिनी और विंध्याचल से उनका गहरा लगाव रहा है। 15 वर्ष उन्होंने अपने जीवन के विंध्याचल की गलियों में काटे हैं। माँ विंध्यवासिनी के मंदिर के जस्ट बगल में खत्री धर्मशाला से उनका गहरा लगाव रहा है, वहाँ वह रुकते रहे हैं और वहाँ के लोगों से उनकी मित्रता रही है। और उन्हें मिर्ज़ापुर की कचौड़ी पूड़ी और दही जलेबी उनका प्रिय रहा है जब वो रहते थे यहाँ पर। तो इसके बाद उनका आगमन मिर्ज़ापुर में माता विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद उनका आगमन सोनभद्र में होगा, जहाँ पर विद्यालय के ही प्रांगण में उनका हेलीपैड उनके हेलीकॉप्टर के लिए तैयार कर दिया गया है। वहाँ वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर आएंगे और
इस हेलीपैड को पिछले वर्ष भी तैयार किया गया था, जिसकी पूरी मरम्मत का कार्य कर दिया गया है। और उनके स्वागत में यहाँ पर आसपास के गांव के 20,000 जनजाति भाई बहन सम्मिलित होंगे, जो पूरे कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ ही उसमें सम्मिलित होना तय हुआ है। उनके कार्यक्रम, उनकी अगवानी के लिए यहाँ पर 1,000 जो है कलाकार, जो जनजाति से संबंधित होंगे, 1,000 कलाकार, और यहाँ के उनका हेलीपैड से लेके मंच तक स्वागत करेंगे, जिसमें उनके स्वागत में वो बहुत से कार्यक्रम दिखाएंगे जो कि यहाँ की लोक संस्कृति और लोकगीत से संबंधित है, जैसे कर्मा नृत्य, शैला, डोमकच आदि जो इनकी लोक संस्कृति के जो नृत्य हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उनकी प्रस्तुति के माध्यम से वो हमारे राष्ट्रपति जी का स्वागत करेंगे। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के उपस्थिति से निश्चित रूप से इस समाज के उत्थान में एक बड़ा मार्ग प्रशस्त होगा, जो कि आने वाले समय में हमें दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।